सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आखिरी लम्हात में वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास मखसूस नशस्तों के 21वें दिन तक हल की तवक्को के साथ बुलाया। सदर का समरी में निगरान वज़ीर आज़म के लबो लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मुमलिकत के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास आज होगा। नौमुंतखब इरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए कागजाती नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को खुफिया रायशुमारी के जरिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली 4 मार्च को नए वजीर आजम का चुनाव करेगी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में शाया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डॉक्टर खालिद मगसी और दीगर की जानिब से शिरकत। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, अयाज सादिक स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। अरकान असम्बली की आसिफ अली जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने पर मुबारकबाद। नून लीग के इत्तेहादियों का इख्तिदार में आकर मिलकर चलने का ऐलान। इत्तेहादी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफीक, खालिद मक्सी, खुर्शीद शाह, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौलाना फजलुर रहमान के घर मिलने गए। सदर वजीर आजम स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब में हिमायत की अपील। अयाज सादिक का कहना है मौलाना से हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त की। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सदर मुमलिकत एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्फ आइनी, बाकी असम्बलियों का गैर आइनी। ऐसा दोहरा मयार नहीं चलेगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने जाली मैंडेट बर्दाश्त किया, मनफी क़ुव्वतों का मुकाबला किया, बिजली के अंधेरे खत्म किए, चारों सूबों को मोटरवेज से मुंसलिक किया, कराची काम बहाल किया। नवाज शरीफ की खिदमात के सिले में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मजीद बोले कि आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए। हमारी अददी अक्सरियत 104 तक पहुंच चुकी है। आज़ाद अरकान नवाज शरीफ पर एतमाद करके नून लीग में आए। सियासत जरूर करें, पाकिस्तान और निजाम को खतरे में न डालें। नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहते हैं बानी पीटीआई ने माजी से सबक नहीं सीखा, मुल्क के खिलाफ साजिशें की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बोले, मुझे सिसिलियन माफिया कहने वाले जजेस आज कहाँ हैं? मुझे निकालने वाले जजेस क्या आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? मुझे हटाने में जजेस के अलावा और भी प्लेयर्स थे। उन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करना होंगे। यकीन है मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। हमने बिजली गैस के बिलों को कम करना है, मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत में इंतखाबात में धांधली से आगाह किया गया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन की जानिब से लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक IMF कर्ज देने से पहले गुड गवर्नेंस की शर्त रखे। आलमी इदारे की किसी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं कहते कि IMF तहकीकाती इदारे के तौर पर काम करे। IMF ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करे जिसे अवामी एतमाद हासिल हो। तहरीक इंसाफ को IMF को खत लिखने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। निगरान वजीर आजम ने PTI के इक़दाम को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं ये बहुत सी गिरी हुई हरकत है। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं है। इंतखाबी मसाइल के हल के लिए मुतलका फोरम मौजूद है। उस खत का कोई असर नहीं होगा। हुकूमत की IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। किसी सूरत तशद्दुद को हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। लापता अफराद की तादाद ज्यादा बताई जाती है। मीडिया पर बयानियां बनाने से मसला हल नहीं होगा।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का खत से लाइल्मी का इजहार। दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी नाम तो जमहूरियत का लेती है, लेकिन जहां मौका मिलता है दूसरों का जमहूरी हक मार लेती है। अली जफर का कहना है, इलेक्शन कमीशन को बता दिया आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं कि वो दोबारा मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तलब नहीं कर सकता। अगर मखसूस नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हिस्सा ना दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत की हकायक के बरक्स तशरीह की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवारों के कागजात जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकरशिप के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी उम्मीदवार होंगे। अपोजिशन की तरफ से स्पीकर के लिए एहसानुल्लाह और डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम उम्मीदवार नामजद। अमेरिका की कर्जों और IMF से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। तवील मुद्दती मंसूबे पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। नई हुकूमत को मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। नई हुकूमत की पॉलिसियां पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। ASP शहर बानो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ की ASP की पेशा वराना मुहारत का मुजाहरा करने पर तारीफ। आर्मी चीफ का कहना है, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा है। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ मुआशरती रवायात में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने अदम बर्दाश्त को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। 3 फतुहात के साथ कोयटा की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर विराजमान। मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में रात 7 बजे खेला जाएगा। दूसरी जानिब कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। इस्लामाबाद की टीम ने 165 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा करके फतह समेट ली। और जंगल में शैतानी कुव्वतों का बसेरा, हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री फिल्म द विचर्स का ट्रेलर आ गया। 7 जून को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।